सब भी तैयार रहिएगा अपने अपने टॉपिक्स को, अपने अपने सवालों को लेकर के। तो काफी इसी के साथ हम सत्र में आगे बढ़ते हैं और दीपक जी, ओवर टू यू। शुक्रिया सीमा। अब तक हमने इंडिया न्यूज़ हरियाणा के इस कार्यक्रम मंच में बात करी शिक्षा को लेकर, बात करी स्वास्थ्य को लेकर, बात करी सोनीपत से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर हमने अब तक बात करी है। अलग अलग ऐसी चर्चाएं यहाँ पर रही हैं क्योंकि इंडिया न्यूज़ हरियाणा का ये कार्यक्रम मंच एक ऐसा मंच जिसमें सोनीपत के लोगों को, सोनीपत लोकसभा की बात करें, सोनीपत जिले की बात करें, यहाँ के लोगों को क्या अब तक मिला और क्या अपेक्षाएं हैं, क्या विपक्ष का कहना है, ऐसे ही तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जा रही है। और इस वार्ता में, क्योंकि इस सत्र में भी अगर बात करें तो हमारे साथ में जगबीर मलिक जी हमारे साथ हैं, राजीव जैन जी हमारे साथ हैं, लेकिन चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, एक तरफ तो राजीव जैन जो इन दिनों, क्योंकि प्रदेश या केंद्र दोनों ही सरकारों की बात करेंगे, केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को लेकर 10 की 10 लोकसभाओं में रैली कर रही है, उनके बीच जा रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस की भी बात करें तो लगातार इस तरह कार्यक्रम चल रहे हैं और खुद जगबीर मलिक वो 2 दिन तक चंडीगढ़ में बैठकों का दौर में शामिल होकर के आए हैं, आगामी रणनीति को लेकर के आए हैं कि कैसे सरकार को घेरना है, इन 9 साल की जो उपलब्धियां उसको लेकर क्या जवाब देना, ये तमाम बातें हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत सबसे पहले तो, क्योंकि हम बात राजीव जैन जी से ही करेंगे, हम बात कर रहे हैं 9 साल की उपलब्धियां लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं। यहाँ पर बताया 10 की 10 लोकसभा में, सोनीपत में भी हुई। सबसे पहले तो सोनीपत को मिला क्या है इस 9 साल में, जरा हम भी ये तमाम लोगों से जरूर जानना चाहेंगे। आप माइक ले लीजिए। इन 9 वर्षों में, और खासकर हम प्रदेश सरकार की बात करें, वो कौन सी उपलब्धियां जो आप मानते हैं सोनीपत के लिए, सोनीपत के लोगों के लिए बेहतर रही हैं? दीपक जी, मैं सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने विकास की बहस को जो है यहाँ पर जो है शुरुआत की है, और ये एक अच्छा मंच है कि सरकार जो है अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने रख सके। और मैं सभी दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले मैं, आज 26 जून का दिन है और देश के लोकतंत्र में ये दिन जो है बहुत एक काले अध्याय के रूप में जाना जाता है। इस दिन जो है 25 जून की रात को 12 बजे के बाद जो है इमरजेंसी देश में लगी थी और देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का बड़ा भारी जो है हनन हुआ था। और उसके साथ साथ जो है मैं विकास की जो बात करूं, आप देख सकते हैं कि इन 9 वर्षों में इस सोनीपत की तस्वीर बदली है। पूरा सोनीपत जो है नेशनल हाईवे से जुड़ा है और मैं समझता हूं कि पूरी लोकसभा की अगर हम बात करें तो 12 नेशनल हाईवे जो है हमारे इस लोकसभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाले हैं। अभी बात करें, चाहे हमारा जो है रेलवे के बोगियों के नवीनीकरण का कारखाना सोनीपत में लगा, पूरी पिछली सरकारों में बहुत बार घोषणाएं हुई लेकिन हुआ कुछ नहीं। अगर सोनीपत की बात करें, हम जो है सोनीपत शहर के लिए, बेटियों के लिए एक महिला कॉलेज मांगते मांगते थक गए थे पिछली कांग्रेस की सरकार से। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, जिसने ये घोषणा की कि हर 20 किलोमीटर में महिला कॉलेज होगा। और मलिक साहब बैठे हैं इनके हल्के मुहाना में, राई के जाखोली में, सोनीपत शहर में बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी, गन्नौर में जो है महिला कॉलेज जो है स्टार्ट हो चुका। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारा चाहे रेलवे स्टेशन हो, सोनीपत का रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं, वो काम जो है हो रहा है। और उसके साथ साथ विकास की बहुत से मुद्दे, आज आयुष्मान की चर्चा जो है भाई भूपेंद्र जी ने की। आज बीमारी के दिन में उसका घर बिक जाता था, उसके बीवी के गहने बिक जाते थे, वो कर्जदार हो जाता था। ये कहते हैं कि सुविधा नहीं मिल रही। हॉस्पिटल की बात इन्होंने की, 100 बेड का हॉस्पिटल था जब हमारी सरकार आई, आज वो हॉस्पिटल जो है 300 बेड का हो चुका। दीपक जी, अभी यहाँ से उठकर चलेंगे, अभी उठकर चलेंगे कि हमारी सरकार आने से पहले वहाँ पे कितनी ओपीडी की संख्या थी, आज जो है कितनी ओपीडी की संख्या बढ़ी है। मेरा कहने का अभिप्राय है, कहने से कुछ नहीं चलता, ये बात जो है डेवलपमेंट की है। और डेवलपमेंट ये ठीक है कि शहर की सड़कों की बात की कि शहर की सड़कें खराब है, मैं मानता हूँ, हम भी देखते हैं। लेकिन सरकार ने जो है, हम जब पिछला चुनाव हुआ तब तक सारी सड़कें बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, अब 3.5 साल में फिर जो है टूट गई हैं, कुछ पर जो है काम होने की वजह से टूट गई हैं। 25 करोड़ रुपए हर विधायक को, चाहे कांग्रेस का था,
चाहे बीजेपी का है, 25 करोड़ रुपए की, मलिक साहब बैठे हैं, इंदुराज नरवाल जी बैठे हैं, इन्होंने 25-25 करोड़ रुपए की लिस्टें दी या नहीं दी? मैं पूछना चाहता हूं। इन्होंने लिस्टें दी, उस पर जो है वर्क टेंडर हो चुके, वर्क ऑर्डर रोके, क्योंकि बरसात में सड़कें नहीं। चलिए विधायक जी से भी चर्चा कर लेते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगा। अभी इंदुराज नरवाल जी कह रहे थे विकास की बात, मैं अभी 2 दिन पहले देख रहा था, इन्होंने अपना जो है एक फोटो अखबार में लगवाया हुआ था कि ये जो है पानी की निकासी का ये 4 गांव को, पता नहीं 5 गांव को फायदा होगा। भाई टेंडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में हुआ क्या? इसी सरकार में तो हुआ। और दूसरी बात, मैं आज अखबार पढ़ रहा था सुबह, HSIDC कुंडली, 15 साल में वहां की HSIDC को 33 kV के 2 सब स्टेशन मिले हैं, 11 kV के 16 फीडर मिले हैं। भाई 16 साल, 15 साल में, हमारी तो सरकार 15 साल से नहीं है, हमारी तो सरकार 8.5 साल से है। शहर, ये पूरे सोनीपत जिले के इंडस्ट्री थक गए कि हमें बिजली का कनेक्शन नहीं मिल रहा है 33 kV सब स्टेशन की वजह से। चलिए विधायक जी से भी बात कर लेते हैं, आपसे दोबारा आगे भी चर्चा करेंगे। विधायक जी से चर्चा कर लेते हैं। विधायक जी, ये तो कह रहे हैं बहुत विकास हुआ है, तमाम उपलब्धियों के साथ आपके सामने एक बड़ी सूची रख दी है, आप कितने सहमत हैं? अगर इतना ही विकास हुआ तो फिर तो आपके सामने मुद्दे तो होंगे नहीं, अगर ऐसा ही है तो। देखिए, इन्होंने देश में 9 साल में काम की बात की थी। इन्होंने जो 9 साल में किया उसका रिजल्ट तो अगले इलेक्शन बताएंगे पार्लियामेंट के। लेकिन मैं जो समझता हूँ, 9 ऐसे काम भी किए हैं जिसने जनता की कमर तोड़ी है। पहला काम नोटबंदी का था। कितना काला धन आया, किसके पास काला धन मिला, वो मामला क्या था सारा, ये बहुत गहराई से जानने की ज़रूरत है। ये नोटबंदी क्यों की गई, क्या मिला जनता को। उसके बाद आज देश में और इस प्रदेश में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को रोज़गार देने का। क्या रोज़गार दे पाए? हरियाणा की क्या हालत है रोज़गारी के बारे में, रोज़गार के बारे में ये कहने की ज़रूरत नहीं है, सारा देश जानता है रोज़गार का क्या हुआ। अगला, अभी लेटेस्ट रिपोर्ट महंगाई पे आई है। इन्फ्लेशन रेट हरियाणा में, इस देश में सबसे ज़्यादा महंगाई पर मुद्दा आया है। और जहाँ तक भुखमरी का इंडेक्स है, देश में मनमोहन सिंह की सरकार में 53 पॉइंट पर था, आज वो 107 पॉइंट से ऊपर जा चुका है भुखमरी का इंडेक्स। ये ज़रूरत है देश में लोगों को सुविधा देने की बात। और कानून, अब भ्रष्टाचार की बात करते, जीरो टॉलरेंस की बात करते, मैं गिनाना नहीं चाहता। और सोनीपत के गिनाऊंगा तो उसके पास है नहीं, मैं सबूत के साथ लिस्ट लेके आया हूँ। इतनी लंबी लिस्ट है। तो तैयारी में है मलिक साहब? नहीं, मैं लिस्ट तो रखता हूँ ये भ्रष्टाचार की ज़रूर, क्योंकि ये नो टॉलरेंस का दावा ज़रूर करते हैं। ये लंबी लिस्ट है, मैं पढ़ के बता दूंगा। कम से कम 100 ऐसी भ्रष्टाचार के हरियाणा के, बाहर के नहीं है। तो ये भ्रष्टाचार का मामला, ये 9 पॉइंट जो गिना रहे ना, उनके खिलाफ मैं 9 पॉइंट दे रहा हूँ। इसके अलावा देश में नहीं, संसार में सबसे बड़ा किसान आंदोलन चला। किसान आंदोलन में किसानों को देशद्रोही, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, मतलब क्या क्या संज्ञा नहीं दी गई। ये बड़ा दुर्भाग्य है। इस प्रदेश के अंदर जवान, किसान और पहलवान 3 नामों से हरियाणा जाना जाता है। आज किसानों का जो हाल हुआ आपने देखा, 13 महीने के बाद खुद प्रधानमंत्री ये कहते हैं भाई ये गलत हुआ, मैं इसको विड्रॉ करता हूँ, खुद माफ़ी मांग के किसानों से वापस लेते। लेकिन मुख्यमंत्री जी विधानसभा में छाती ठोक के कहते थे ये किसान, ये जो कानून है ये वापस नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। ये मुख्यमंत्री की वर्डिंग है। और अजय चौटाला ये कहा करते अमेंडमेंट तो हो सकती है, वापस नहीं हो सकते। कहाँ गई वो बातें? तो दूसरा, पहलवानों के साथ जो हुआ आपने देखा होगा, कौन तो इनके राजनीति कर रहे थे, कौन परमिशन दिलाने वाले थे। और पहलवानों के
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जिस ढंग से पहलवान बेटियों के साथ वहाँ जो है हालात हुए, उनको पैरों तले रौंदा गया, उनकी हालात हुई, क्या यही कल्चर हमारा इस देश का? यही कल्चर है? अग्निवीर में भी लोग रिजाइन दे के आ रहे हैं तीनों। यहाँ भर्ती में भी जो है ऐसी हालात हो गई है, अगर लोग रिजाइन छोड़ के आ रहे, कुछ नहीं उस भर्ती में भी। तो तीन चीज़ हरियाणा की पहचान 3 चीज़ों से थी, लेकिन आज तीनों चीज़ों की हालत हरियाणा में बहुत ख़राब है। आगे और चर्चा करेंगे। राजीव जी, मैं अभी जब दोबारा इस पे रखेंगे बात। राजीव जी, जब हम अभी इस प्रोग्राम की अभी जब चल रहा था तो शुरुआत में पूछो, बता देंगे मैं बिल्कुल कुछ लोगों से बात हो रही थी, तमाम लोग कह रहे थे कि जब दिल्ली की बात करते हैं, देश की राजधानी है, उसकी सीमाओं में गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, बहादुरगढ़, ये सब जगह मेट्रो पहुंच चुकी है। लेकिन जब सोनीपत आते हैं तो ये सोनीपत आने से पहले ही दिल्ली में मुड़ जाती है। चर्चा तो है सोनीपत में मेट्रो आएगी। एक सोनीपत ही क्यों अभी तक अछूता रहा है, केवल कागजों में क्यों रहा है, वो कब साकार होगा? जहां तक मेट्रो की बात है, मैं मलिक साहब से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार में मेट्रो की रिक्वायरमेंट दिल्ली से पहले सोनीपत में थे कि ये बहादुरगढ़ में थी? एक बात। और अब हमने जो है मेट्रो का जो पैसा जमा होना है, सरकार ने वो भी मंजूरी दे दी, पैसा भी जमा करा दिया। और उसके साथ साथ दिल्ली जीटी रोड तक रैपिड रेल जो है दिल्ली से करनाल तक जाएगी, और उसके भी जो है सरकार ने मंजूरी दे दी, पैसा जमा करा दिया। देखिए, और दूसरी बात इन्होंने की किसानों की, भ्रष्टाचार की, बहुत से मुद्दे मलिक साहब ने छेड़े। 10 साल कांग्रेस की सरकार में जीटी रोड पे 5 धरने किसानों के लगे रहे। वो धरने उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इनके समय में 10 साल में किसानों को मुआवजा मिला 25-25 रुपए के चेकों का 1100 करोड़ रुपए। आज किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 8.5 साल में 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का मुआवजा दे चुके। दूसरी बात, जहाँ तक जो है इन्होंने बात की नोटबंदी, भ्रष्टाचार, नौकरी, भाई नौकरी का रिकॉर्ड है, कोई उसमें जो है झूठी बात नहीं कर सकता। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 86,000 नौकरियां कांग्रेस की सरकार ने दी। 10 सालों में 86,000 नौकरियां, रिकॉर्ड की बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1,16,000 नौकरियां अभी तक मिल चुकी है। 1.5 साल हमारा बाकी है, लगभग इतनी नौकरियां और दे देंगे। और दूसरी बात, कांग्रेस की सरकार में जितनी नौकरियां दी, 14 भर्तियां कैंसिल हो चुकी। 14 भर्तियां, अभी एक जो है इंस्पेक्टरों की भर्ती कैंसिल हुई है। और किस वजह से हुई? उसमें 9 के 9 जो है मुख्यमंत्री के इनडायरेक्ट रिलेटिव थे, इसलिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये भर्ती, वो डीएसपी बन चुके बेचारे इंस्पेक्टर से, कि ये भर्ती रद्द करो, इसकी इंक्वायरी करो। वो तो दीपक जी आपके संज्ञान में होगा, क्योंकि जो है आप चंडीगढ़ में रहते हैं। और बात करते हैं भूखमरी की। 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक कोरोना काल में राशन फ्री देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अब भी दे रहे हैं, भूखे नहीं है, भूखे नहीं है, गरीब हैं। आप मजाक उड़ा रहे हो, आपके पास तो सब कुछ होगा कि गरीब आदमी है। एक मिनट, आपका चलिए वो बात रख रहे हैं, आप सुनिए, वो सुनिए। और दूसरी बात की नोटबंदी की, भाई नोटबंदी की तकलीफ, गरीब आदमी तो खुश था नोटबंदी से। और तकलीफ तो उन लोगों की थी जिनके कोठे भरे हुए थे, वो जो पकड़े गए, किसी के पास कई हजार करोड़ रुपए, किसी के पास कई हजार करोड़ रुपए। भ्रष्टाचार की बात करते हैं कांग्रेस के नेता, कितने नेता जेल में थे, कितने नेता जो है बेलों पर हैं। और दूसरी बात, हरियाणा में आज देख सकते हो आप, भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जो केस चल रहा है, वो HSIDC के 15 प्लॉट अपनी कलम से अपने चहेतों को दे दिए, रिश्तेदारों को दे दिए। हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो एक भी प्लॉट नहीं दिया भाई। आज इसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन सोनीपत, कुंडली में, राई में, बड़ी में, वो सारे प्लॉट भर चुके, पहले खाली पड़े थे। और उसके साथ साथ जो है आसपास इंडस्ट्रियल कॉलोनियां बननी शुरू होगी। मलिक साहब के हल्के तक जो है इंडस्ट्रियल विकास पहुंच गया। पहले पहुंचा हो तो बता दो। इन्होंने एक IMT की घोषणा करी थी, जोड़ी लाट में बढ़ाओगे, बनी के भाई? किसने विड्रा करी?
किसने भी हमने उल्टे लिए, एक्वायरी नहीं हुई, कुछ होया ही नहीं वहां पे, कुछ होया ही नहीं। हाँ, कुछ होया ही नहीं। विकास की बात करते हैं, सोनीपत दिल्ली के नज़दीक है, पासपोर्ट ऑफिस नहीं था, CGHS डिस्पेंसरी नहीं थी यहाँ केंद्र में। यहाँ से लगभग 30-40 हज़ार कर्मचारी रोजाना सेंटर के जाते हैं। तो ऐसे ऐसे काम जो है सरकार ने किए हैं। तो मलिक साहब आप भी अब बताइए, उन्होंने तो तमाम बातें रखी हैं, आप अपनी लिस्ट लेकर के आए हैं, लेकिन उससे ज्यादा इन्होंने भर्ती की बात की है, हमने बड़ी पारदर्शिता से भर्ती की है। क्या कभी HPSC के चेयरमैन के खिलाफ ऐसे एलिगेशन आए थे भ्रष्टाचार के? क्या HPSC के दफ्तर में करोड़ों रुपए नगद पकड़े गए, छापा मारा गया? क्या कभी ऐसा कभी हुआ था? क्या HPSC के अपने आप को बचाने कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमे कर दिए? भाई इन्होंने गड़बड़ की है, ये किसकी वजह से? साहब HPSC में हमने छापा खुद सरकार ने गिरवाया। एक मिनट, उसको अंदर किया, तुम लोग बचाने का काम करते थे। तुमने तो कोई इतने 14 नौकरियां भ्रष्टाचार में पकड़ी गई, क्या किया तुमने? नीरज दफ्तरवार को कौन बचा रहा है ये बताइए, किस किस है में हो रहा है? औरों का नाम लेते हो, ये बताइए क्या नीरज दफ्तरवार का क्लियर मामला नहीं हो गया? अब ये भर्ती घोटाले, ये है भर्ती घोटाले भाई, ये एक का नहीं है। मैं कहता एक का नाम ले रहा हूँ, ये देखो 25-30 तो भर्ती घोटाले है। ये नहीं कहा हमने ईमानदारी पारदर्शिता किया है। सबकी रेट लिस्ट थी, किसकी कितने थी वो अलग अलग बता देंगे जरूरत पड़ी तो। अब रहा घोटाले की, भाई आप बीच में ना बोलो। जब आपने कह दिया घोटाले की बात, हमने पारदर्शिता करी है, ये भाई लिस्ट है इन घोटालों की। आप मैं पढ़ के सुना देता हूँ जो थोड़ी बहुत है। एक तो जो है सबसे पहले तो भाई शराब घोटाला है, रजिस्ट्री घोटाला। आज ईमानदारी से जो तालियां बजा रहे, ये बताओ बगैर पैसे के कितनी रजिस्ट्रियाँ होती हैं? सोनीपत की बता दो, होती है क्या? है छोड़ो भाई, होती तो ये सुनो भाई, अरे भाई, अरे होती है तो ये सुनो। ये सोनीपत में कोई ये है भाई साहिल ग्रोवर, है कोई कार्यकर्ता बीजेपी का साहिल ग्रोवर? जानते होगे? कब सब चुप हो गए? बोलो भाई। ये विजिलेंस की सुनो, अरे ये देखो, मैं तो लाया हूँ साहिल ग्रोवर की कंप्लेंट पर क्या क्या इंक्वायरी हुई, तहसीलदार ने क्या कहा, हमें नहीं ऊपर तक जाना, पैसे जाते। ये है। देखिए अरे मैं और मुझे पता है गजों के सब, मैं इस जिले का ही रहने वाला हूँ, मुझे नीचे से लेकर हम भी यहीं हैं, बाहर के नहीं। ये मतलब नाम मतलब लिस्ट रिकॉर्ड से बता रहा हूँ। और आपने तो मेरा है, आप तो कॉलोनी काटने लग रहे, आपका तो सारी बातें ज्ञान है, कैसे कैसे रजिस्टर थी। आप ये कैसे कहते हो आपको नहीं पता? हमारी मलिक साहब कोई नाम नहीं लेना, कोई रजिस्ट्री हमने नहीं कराई आज तक। मैं भाई हमारा कोई रजिस्ट्री आप मेरे साथियों में आपके बारे में कुछ भाई कोशिश करिए, मेरे साथी हैं पुराने, मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। तुम्हारे राज में तो क्या होता था, किसानों को डर दिखा के, मानेसर घोटाला, इतना बड़ा घोटाला, किसानों को डरा के बिल्डरों को जमीन दे दी तुमने। तो देखो आप सारी करोगे तो मुझसे 3 दिन निकाल दो, लेकिन मैं हम भी तैयार है 3 दिन बैठ लो। जो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जो लोग ये कहते थे अगर हमने विकास कराया, नंबर 1 तो विकास ये भाई, गुहाने को जिला बनाने का इन्होंने कहा था, बीजेपी वाले जिला बनाएंगे गुहाने को। आज तक वो कहा तो तुमने भी कहा, हुड्डा ने भी कहा था बना देंगे, बना दिया। हुड्डा ने ये कहा था, ये तो जेजेपी के मैनिफेस्टो में भी था, इनके सहयोगी है। नहीं, मैं ये कहा था, मैंने जो कहा था वो बता रहा हूँ। हुड्डा साहब ने ये कहा था जब वहाँ जुडिशियल कम्प्लेक्स और मिनी सेक्रेटेरिएट का उद्घाटन किया, मैं वहाँ हाजिर था उसमें। जब इन दोनों चीज़ों का उद्घाटन किया तो उन्होंने ये कहा था भाई 2 दिन SP और 2 दिन DC गोहाना में बैठा करेंगे आगे से, लेकिन सरकार चली गई। अब आएगा तो फिर बैठाओगे, लेकिन आपके ज़िले का क्या हुआ? और दूसरी जिला तो बहुत दूर की बात है, आपको मैं दिखाता हूँ रिकॉर्ड। ये इन्होंने एक वायदा किया था 2015 अक्टूबर में, 21 अक्टूबर 2015 को मुख्यमंत्री जी कह गए थे, जो हुड्डा साहब का रेलवे ओवरब्रिज बनाया हुआ था उसका उद्घाटन करने गए थे, उस दिन अनाउंस किया था अब गोहाना का वेस्टर्न बाईपास बनाएंगे तो उसको। और आज
कितने साल हो गए, 15 अक्टूबर 15 से आज तक उसका ये नहीं पता कहाँ से बनेगा, जबकि हमारे टाइम उसकी लाइनिंग वो शुरू हो गई थी, कहाँ से बनेगा वो भी ख़त्म कर दी। और चलिए कुछ लोग अपनी बात नहीं, कुछ लोग भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, उसकी तरफ भी जाएंगे। मैं एक बार और हेल्थ की ओर रहेगी बात। आप हेल्थ पे बड़ा जोर दे रहे थे, हमने आयुष्मान का बनाया इसमें। अब हेल्थ की इतनी बुरी हालत जो इस जिले की है ना, सुधार ले। मैं कहता हूँ गरीब आदमी के लिए हेल्थ और शिक्षा दोनों बहुत ज़रूरी है। शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन कर रहे, ये तो भाई मैं धन्यवाद करता हूँ सरकार का। पहले तो ये कह दिया था यूनिवर्सिटी अपना फंड आप रेज करें, ये अभी लेटेस्ट आया था, ये रेज करें, और उसके तहत 1-2 यूनिवर्सिटीज़ ने फीस बढ़ा भी दी थी। लेकिन अब सरकार ने ये समझा अगर इसका विरोध होगा, टीचर कम्युनिटी, स्टूडेंट कम्युनिटी विरोध करेंगी, थारा वैसे ही पहले हालात खराब। विधायक जी, इन मुद्दों पे आगे भी चर्चा करेंगे और कुछ लोगों के प्रश्न भी है, लेकिन एक संगठन के बारे में भी बात करें, इसमें दोबारा भी आएंगे। लोगों के भी ये प्रश्न है, स्वास्थ्य को लेकर वो बात करते हैं। हेल्थ इज इम्पोर्टेंट इशू, हेल्थ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। मैं ध्यान में लाना चाहूँ ताकि राजीव जी इसमें सुधार ला सके। आप डिस्ट्रिक्ट लेवल का एक हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड ना हो, एक्सरे ना हो, कितने कितने दिन तक एक्सरे अल्ट्रासाउंड नहीं होते। और मैं तो एक दिन बाई चांस मेरे पास टेलीफोन आ गया, मैं उस एरिया में था, जुआ एक CH है मेरे हल्के में, जुए में 62 विलेजेस आर अटैच्ड विद दैट CHC, 62 गाँव अटैच हैं। 3-4 टेलीफोन आए जी हमारा एक्सरे नहीं होता। मैं वहाँ गया, ये रिपोर्ट है मेरे पास सारी। मैं वहाँ गया तो वहाँ देखा डॉक्टर कोई नहीं हाजिर था, न MO ना ये जो है उसकी इंचार्ज जो थी ये डिप्टी CMO, जो भी 2 डॉक्टर थे, कोई हाजिर नहीं। OPD देखा, OPD 38 पेशेंट की OPD हो रही थी, 38 पेशेंट की। चलिए मलिक जी, आपने तमाम बातें रखी, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर चर्चा करेंगे अगले। हाँ, आपने स्वास्थ्य का सही बताओ ना मैं। अब 38 बगैर डॉक्टरों के 38 किसने देख लिए भाई? ये छोटी बात नहीं है, किसको गलत दवाई दी जाए, गलत कराया जाए, उसका क्या इलाज है? और उसमें ये डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट इशू होते हैं, इसकी मशीनें नहीं है यहाँ, ये सर्टिफिकेट नहीं बनते सोनीपत में, इसकी 3 मशीनें नहीं हैं। अब मशीनें ही ना होंगी तो आपने ये मुद्दा विधानसभा में रखा है? क्योंकि मैं तो हर एक रखता हूँ, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। मेडिकल कॉलेज की हालत बताता हूँ, जब मेडिकल कॉलेज में 1-1 हफ्ता अल्ट्रासाउंड नहीं हो, एक्सरे वहाँ नहीं हो, ये तो रिकॉर्ड से पता लग जाएगा इस तारीख को कितने अल्ट्रासाउंड हुए नहीं हुए। तो क्या हालत होगी प्रदेश की हेल्थ के बारे में? और फिर साहब कहते हैं हर एक जिले में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। OPD आप वहाँ पता करो जहाँ 6,500 OPD दी, 1,500 भी नहीं रही। मेडिकल कॉलेज की हालत है। और शिक्षा विधायक जी, और मुद्दों पे चर्चा करनी है, कुछ लोगों के प्रश्न भी हैं, वो भी ले लेते हैं। हमारे सहयोगी राम है, राम कुछ लोग प्रश्न पूछना चाह रहे थे, अपनी बात रख सकते हैं आप। सर, किस प्रकार का सवाल आपका है और खास तौर पर सोनीपत की डेवलपमेंट को लेकर क्या देखते? मैं 2 मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान अनुरोध के साथ कम से कम रखना चाहता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों का फ्री पास बनाया जाता है, लेकिन रोडवेज के पास बस नहीं है, जिसके कारण स्कूल से लेकर कॉलेज तक सभी लड़कियों को परेशानी होती है। दूसरी बात, जो ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन है, अभी 10 दिन पहले ही सरकार ने चिट्ठी डाल दी कि सभी यूनिवर्सिटीज जो है अपनी सेल्फ फाइनेंस बढ़ाओ। इससे तो आम जो आदमी है उसके बच्चे की शिक्षा तो खत्म हो जाएगी। तो वापस ले लिया, तो सरकार से अनुरोध है, वापस ले लिया। वो तो रही बात डेवलपमेंट की, सोनीपत में 2 फ्लाईओवर हैं। एक फ्लाईओवर पिछले 1.5 महीने लगातार बंद था, अभी शायद कोई फंक्शन था, CM साहब आए थे, तब उसको खोला गया बिना रिपेयर के, फिर खोल दिया। इस बीच में 50 लोगों के एक्सीडेंट भी हो गए वहाँ। बीच वाला जो गीता भवन का है, जो कि शहर का केंद्र है, मैं तो स्कूटरी पे गिर गया था एक दिन, उस दिन बड़ा अफसोस होया। गड्ढे क्या, वो जो पत्रकार जी कह रहे थे कि सड़क गड्ढे हो रही है, तो कृपया करके इन चीज़ों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक बात सुरक्षा की है, मैं सेक्टर का निवासी हूँ, एक दिन में 3-3 कार सेक्टरों में से एक सेक्टर में, जैन साहब के पड़ोस में जी परसों। चलिए आपके प्रश्न का उत्तर भी ले लेते हैं। दीपक जी, मैं आपको बताऊं, जो इन्होंने बात की फ्लाईओवर की, एक फ्लाईओवर कांग्रेस की सरकार में बना था, उसको आज सारा शहर रो रहा है। मैंने मुख्यमंत्री जी से उस समय कही कि भाई मंडी की तरफ भी इसको जो है डबल कर दो,
वो बोले जी दुकानों को मुआवजा हम नहीं दे सकते, वो नहीं हुआ, एक चीज़। दूसरा जो रोहतक रोड वाला फ्लाईओवर है, रोहतक रोड वाले फ्लाईओवर की रिपेयर का काम, क्योंकि वो पुराना है, कांग्रेस जो है कभी सन जो है 90 के आसपास बना था, उसकी नीचे से जो है जो रेलवे लाइन के ऊपर पोर्शन है उसमें कहीं ना कहीं जो है बीच में वो थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग उसकी जो है कमज़ोर हो गई थी। अभी वो स्ट्रेंथनिंग हमने करवाई है और सिर्फ इसलिए रुका हुआ है कि वो एक एजेंसी जो सर्टिफिकेट देती है कि ये मानकों के मुताबिक, स्टैंडर्ड के मुताबिक जो है ये फिट हो गया है, इसलिए जो है वो सिर्फ 1-2 दिन में काम होके वो फ्लाईओवर जो है खुलना चालू हो जाएगा। यूनिवर्सिटी की बात की हमने, वो अध्यादेश जो है वापस लिया है। और दूसरी बात आपने कही सड़कों की, मैंने पहले भी बताया कि बारिश में सब कुछ टेंडर हुए हैं और सभी, देखो हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जो विपक्ष के विधायक को भी पूछ रही है, नहीं तो हम भी विपक्ष में विधायक रहे हैं। यहाँ से 22 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट प्लान के 3 साल बिना मीटिंग के वापस चले गए कि भाई सोनीपत में भी अपोजिशन की एमएलए को देना पड़ेगा। सिर्फ इसलिए हमने आज विधायक जो है कांग्रेस के उद्घाटन करते फिर रहे हैं, भाई तुमने टेंडर कराए हैं, ये सरकार ही करा रही है ना, सरकार ही पैसा दे रही है। 25 करोड़ रुपए की लिस्ट मांग रही है, 25 करोड़ रुपए की लिस्ट हर विधायक ने दी है। ये यहाँ बैठ के कुछ भी गए और उनके टेंडर हो चुके, वर्क ऑर्डर हो चुके, बरसात के बाद बनेगी सारी सड़कें। चलिए एक प्रश्न और लेते हैं, फिर अगले सत्र की तरफ चलेंगे। जी राम, प्रश्न। हाँ जी, बताइए क्या एरिया में क्या देखते हैं आप? सर मेरा सवाल जो ना रोजगार से रिलेटेड है। मेरा जैन सर से एक क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे बड़ा पेपर होता है HCS का, और वो 6 से 8 महीने में रिजल्ट निकाल देता है, और वो ग्रुप ए की पोस्ट होती है। ग्रुप बी में PGT टीचर्स की 3863 वैकेंसी आई थी सितंबर 2019, जो इलेक्शन टाइम था पिछला, उससे 1 महीना पहले 2019 में वैकेंसी आई थी, और 2023 का लास्ट चल रहा है, अब तक वैकेंसी पूरी नहीं हुई। इस बीच में क्या हुआ, पहले 3 साल वैकेंसी रही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के पास, फिर 2 साल अभी वैकेंसी है HPSC के पास, अभी तक वो भर्ती कंप्लीट नहीं हो रही। पूरा इलेक्शन टाइम निकल गया, 5 साल हो गए, और HCS का रिजल्ट भी 6 महीने में निकल जाता है, और ये तो ग्रुप बी की पोस्ट है सर। कई बार जो है कोर्टों में वो जो है, मुझे पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन वो कहीं भर्ती कोर्ट में अटकी हुई थी, इस वजह से डिले हुआ। और दूसरी बात मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, यही भारतीय जनता, पहले क्या होता था, कर्मचारियों से SCS नॉमिनेट होते थे। ये पहली ऐसी सरकार है जिसने JBT टीचरों तक को जो है SCS बनने का मौका दिया, नहीं तो मुख्यमंत्री का चहेता जो है वो SCS ऑफिसर बनता था चॉइस करके, इस डिपार्टमेंट से ये उठा लिया, इस डिपार्टमेंट से ये उठा लिया। हमने उसके लिए टेस्ट रखा, मेरे ख्याल से 12-13 JBT टीचर जो है SCS बने, ये पहली बार ऐसी सरकार। चलिए समय की थोड़ी कमी है, इस चर्चा में, इस सत्र में हमने कई मुद्दों को लेकर चर्चा करी। बात यहाँ सोनीपत में मेट्रो कब आनी है, सोनीपत के तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा रही है। विधायक जी की बात आधी रह गई, लेकिन इसको दोबारा आगे करेंगे। फिलहाल समय की थोड़ी सी कमी है, लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा का ये कार्यक्रम मंच, जिसमें सोनीपत के मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहे हैं, ये लगातार जारी है, कहीं जाइएगा मत। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। एसोसिएट स्पॉन्सर रमी कल्चर, चैंपियंस का कल्चर, हेल्थ पार्टनर कबीर औषधालय, द फोर्टिफाइड आयुर्वेदा, उजाला सिग्नस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सोनीपत, क्रॉस रोड्स हॉस्पिटल सोनीपत, एजुकेशन पार्टनर ब्राइट स्कॉलर सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वेन्यू पार्टनर छोटू राम आर्या कॉलेज सोनीपत।